गुरुजी के साथ में रहते थे। गुरुजी के पास में दोपहर को चले जाते थे, 10-11 बजे गुरुजी के पास में चले गए। फिर उसके गुरुजी को लेकर के कहीं गुरुजी ने जाना है वहाँ चले जाते थे। फिर वापसी 4-5 बजे वापसी आ जाते थे और इस हिसाब से हमारा जीवन व्यतीत रहा और गुरुजी ने अपने चरणों में शरण दी। जब मैं गुरुजी के पास में 94 में तो गया ही था, तो 94 में मैं मेरा एक बेटा था, उसको भी एक बार मैं जालंधर लेकर गया था मैडम सुधा जी के साथ में। और उस टाइम उसकी तबीयत खराब थी, उसमें एक ग्रोथ सेल नहीं बन पाया था, तो गुरुजी ने कहा था सेवा करो। और फिर हम आगे तो उसकी सेवा, बीमार ज्यादा रहता था, ग्रोथ सेल नहीं बन पाया था, तो उसके शरीर की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने हमारे को हिंट्स पहले ही दे दिया था कि ये सेवा के लिए है, इसकी सेवा करो। तो धीरे धीरे हमारा भी उसके साथ में जीवन व्यतीत होता चला गया, फिर उसमें लगे रहा। मेरा जो यहाँ का टाइम था वो ज्यादातर गुरुजी के पास में व्यतीत होता था और बच्चे बहुत कम जा पाते थे। तो एक बीच में व्यतीत होता रहता। गुरुजी के वहाँ पे जो संगत जो आती थी, जो अपनी गाड़ियों में आते थे एम्पायर स्टेट में, कुछ कम गाड़ियां तो अंदर भी लग जाती थी, 2-4 गाड़ियां। फिर ज्यादा बढ़ने लगी तो गाड़ियां गेट के बाहर लगवाने लग गए, तो हमारी ड्यूटी कार पार्किंग में ही ज्यादा रही है। गुरुजी के साथ में रहे, फिर अपनी ड्यूटी कार पार्किंग में सेवा के लिए आ गए। तो वहां भी कई बार ऐसे होता था कि कोई, जैसे मैं नहीं मान रहा था शुरू में, मैं सुदामा से लड़ पड़ा था, तो ऐसे हमारे साथ में भी हुआ था। तो मैं भी गुस्सा कर जाता था, फिर गुरुजी को पता चल जाता भाई गुस्सा नहीं करेगा, मुझे आ जाता है, क्या करें। फिर गुरुजी ने मुझे बताया भाई ठीक है, 1.25 तोले का चांदी का कड़ा बनवा लो और वो लेकर के आ जाओ। तो वो कड़ा लेकर के गया, गुरुजी ने ब्लेस किया और अब तक मेरे हाथ में ही है और मैं इतना गुस्सा नहीं कर पाता। हाँ, सच्चाई अपने पे रहना है। ज्यादा एक झूठ बोलने के चक्कर में पता नहीं कितनी झूठ बोलनी पड़ती है, तो अच्छा है कि किसी से जो कहना है वो सच्चाई ही बोल दो, वो बेटर है। फिर जैसे गुरुजी के पास में बैठते थे, तो एक बार गुरुजी ने कहा कि धर्मराज मोटरसाइकिल ले ले। मऊ जी पैसे नहीं है। कहने लगा है पैसे नहीं है, सुदामा से ले ले, 5,000 रुपये सुदामा से ले ले। मऊ जैसे गुरुजी आपके आ गया, सुदामा भी वहीं साथ में बैठा हुआ था। ठीक है। तो 2001 में नवंबर 2 तारीख को तो सैलरी मिली थी, कुछ पिछले महीने के थे, थोड़ा बहुत रेंट आ जाता था, तो करके 10-15 हज़ार रुपए हम चले गए मोटरसाइकिल लेने के लिए। मोटरसाइकिल लेकर के आया। फिर मैं मोटरसाइकिल लेके ही सीधे गुरुजी के दरबार में चले गए। तो एम्पायर स्टेट में जहाँ आज गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ सोफे लगे रहते थे, वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे तैयार होकर के। तो मोटरसाइकिल लेके गया तो खड़ी गई, तो मत्था टेका, धर्मराज मोटरसाइकिल ले आए। जी गुरुजी। क्या चलाएं फिर? जो आ गया गुरुजी। फिर गुरुजी ने मोटरसाइकिल को 10 मीटर आगे लेके गए, वहां से घुमा करके लाए, ब्लेस किया गुरुजी ने मेरी मोटरसाइकिल को। फिर कहने लगा चल तेरी मोटरसाइकिल चला दी, अब अपनी चुई मुई लगा लो। चुई मुई गाड़ी कॉन्टेस्ट होती थी, CH01M001, तो उसको गुरुजी चुई मुई बोलते थे, चल भाई चुई मुई लगाओ। फिर निकल जाते थे गुरुजी के साथ में। तो बहुत अच्छा समय व्यतीत, गुरुजी को कोई महसूस ही नहीं होता था भाई हमारे कोई परेशानी है। जो प्यार वहां मिला वो हमारे घर से, माँ बाप से मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना गुरुजी ने हमारे को दिया और वहाँ सत्संग संगत ने हमारे को दिया। मैडम सुधा ने भी बहुत अच्छी तरह हमारे को रखा। ड्यूटी करते थे जब भी और आज भी उतना ही प्यार मिलता है। उसके बाद में, उससे पहले एक बार जब मैं ड्यूटी करता था तो हमारी ड्यूटी लगी थी द्वारका साइड में। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही 97 में ज्वाइनिंग किया था, एज ए ड्राइवर भर्ती हुआ था। तो द्वारका साइड में ड्यूटी लगी तो थोड़ा सा अजीब सा एरिया लगा, मजा नहीं आया। तो उससे पहले गुरुजी ने कहा था कि तेरे को किसी चंगे अफसर नाल भेजना है। जी गुरुजी। फिर उन्होंने भेजा भी, मैं वहां गया तो वे वहां से उस दिन मिले नहीं, घर पे चले गए थे कहीं। तो मैं, गुरुजी ने पूछा भाई ओके आया? मैं कहा जी गुरुजी होकर के आया था लेकिन मिले नहीं। मैं बताया, कहने अब नहीं जाना। 2 महीने के बाद में जब मैं द्वारका, मेरी 2 ही ड्यूटी हुई थी, तो मैं दिन की ड्यूटी में थोड़ा परेशान हो गया था, कैसे भी लगा लो। मैं रात को गुरुजी को अरदास किया, खूब रोया, मैं गुरुजी यहाँ से चेंज कर दो ड्यूटी।
और मेरे को अगले दिन सुबह जिस अफसर के पास गुरुजी ने भेजा था वहां से मैसेज आ गया कि आपको वो बुला रहे हैं। फिर मैं वहां गया, वहां फिर मैं उनके साथ में रहा लास्ट तक, काफी टाइम तक, जब तक वे रिटायर नहीं हुए। गुरुजी बच्चों को बहुत कम बुलाते थे मेरे को। एक दिन 2003 में सितंबर के महीने में गुरुजी ने कहा कि बच्चों को लेकर गया। मैं जी गुरुजी। हम मोटरसाइकिल पे चारों चले गए और गुरुजी ने वहां पे, हम बच्चे अंदर बैठ गए थे, मैं तो बाहर आ जाता था अपनी सेवा में। तो जब वहां से निकले तो गुरुजी ने कहा धर्मराज सेवा कर, और जब मैं बुलाऊं जब आना। जी गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी ने नहीं बुलाया कुछ 5-7 दिन। पहले लड़का काफी बीमार हो जाता था और सितंबर में मेरा लाइसेंस रिन्यू था, तो उस दिन मैं बच्चे को उठा करके सोफे पे बैठा करके मैं, वो बेटे आप टीवी देखो और मैं लाइसेंस रिन्यू के लिए जा रहा हूँ। तो वो नहीं बोलता था, नहीं और कुछ कर लेता। मैं मिसेज को बोला कि मैं जा रहा हूँ, आप इसको देखना, सोफे पे बैठा हुआ कहीं, क्योंकि उसकी गर्दन भी नहीं जचती थी। मैं जनकपुरी गया, वहां से वापसी आया जब तक बच्चे ने सर्विस छोड़ दिया था बगैर कोई तकलीफ के। तो गुरुजी ने तो हमारे को पहले ही बता दिया था कि आप की सेवा कर, लेकिन जो हमारा या उस बच्चे का जो कष्ट था वो गुरुजी ने जल्दी ही काट दिया। 2003 में 11.5 साल का लड़का था, तो गुरुजी ने आगे, आज के टाइम में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है अगर बच्चे उस हालत में होता। तो गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हम खुश नसीब भी है जो कि गुरुजी के चरणों में हमारे को जगह मिली और गुरुजी ने हमारे को अपने चरणों में बनाए रखा हुआ है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं, जो आपको बता रहा था, गुरुजी ने मेरी मोटरसाइकिल ब्लेस किया था, तो जब मैं वहां गुरु जाता था तो हमेशा गुरुजी से इजाजत लेकर के घर पे आता था रात को, चाहे किसी भी टाइम छुट्टी मिलती थी। तो 2005 या 6, 4 या 5 में ऐसा हुआ, शायद 5 में, कि मैं बगैर गुरुजी से इजाजत लिए और घर पे आ गया था। और अगले दिन मुझे ड्यूटी जाना था। तो जब मैं सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकला 7:30 बजे, और तो नॉर्थ स्टेट के लिए मोटरसाइकिल से, तो आर के पुरम टेनिस स्टेडियम की जो लाइट है उससे मैं सफदरजंग की तरफ राइट टर्न की तरफ जाने लगा, तो मेरी ग्रीन बत्ती थी और सामने से जो श्रीनगर की तरफ से जो आ रहे थे उधर एक लाइट पे गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन फिर भी एक गाड़ी पता नहीं कहाँ से आई कि उसने मुझे उठा दिया। और मैं यूनिफॉर्म में था तो किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। मैं आराम से उठ करके, मुझे कहीं चोट नहीं आई। मोटरसाइकिल का हैंडल तिरछा हुआ, मोटरसाइकिल को मैंने रिक्शा में डाला और वहीं कृष्णा नगर में जो दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल है उसके साथ में पीछे की तरफ खन्ना ऑटोमोबाइल्स, खन्ना रिपेयर की दुकान थी, तो वहां मैं मोटरसाइकिल छोड़ी। फिर मेडिकल हॉस्पिटल गया, थोड़ी सी और लाल दवाई लगाई, थोड़ी खरोंच सी आ गई थी हाथों में। वहां से फिर उसके बाद मैं ड्यूटी चला गया था। तो अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास में गया तो मुझे डांट जरूर पड़ी। गुरुजी ने कहा तुम बगैर पूछे नहीं जाते, आगे से जाए पूछ के जाएगा जी गुरुजी। तो वो दिन है, उसके बाद में ना पहले कभी बगैर पूछे गया था ना मैं बाद में, आज भी गुरुजी से इजाजत लेकर के ही आता हूँ। तो गुरुजी पूरा ध्यान रखते हैं अपनी संगत का कि जो मेरे से साथ में जुड़े हुए हैं उनको क्या परेशानी है क्या नहीं है। तो गुरुजी के साथ में जैसे कि दोपहर को भी हम निकल जाते थे तो कई बार संगत नहीं होती थी, तो गुरुजी का मूड हो जाता था कि चलो फिल्म देख के आते हैं। तो जैसे मैडम सुधा जी बैठ गए और एक दो बैठ गए गाड़ी में और साथ में चल दिए, चलो जी। गाड़ी में बैठते ही गुरुजी पता नहीं किस किस को फोन करते थे, चलो भाई इतन वहां पहुंच जाना ग्रेटर नोएडा, फिल्म देखेंगे। और यही 40-45 आदमी जितने गुरुजी बोलते थे उतने ही पहुंचते थे। नहीं तो आज के टाइम में किसी को कह दे गुरुजी ने बुलाया है तो परिवार सारा का सारा साथ जा लेता था। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि अगर 45 आदमी की टिकट कराई है तो 45 ही आदमी पहुंचते थे। तो गुरुजी के साथ में ये मौका मिला कि
गाड़ी में बैठ करके कह रहे हैं भाई वहां पहुंचो वहां पहुंचो, तो फिर भी उतने ही आदमी पहुंचते थे। लेकिन हम इतना पहचान नहीं पाए, साथ में चलते थे। जब गुरुजी चोले में होते थे तो हमारी तो कर गुरुजी से नजर नहीं मिलती थी वहां गद्दी पे बैठ करके। लेकिन जब वैसे होते थे फिर गुरुजी से बात भी सही हो जाती थी, तो गुरुजी कहते देखे स्टाइलिश गुरुजी, मौजी गुरुजी। तो कई बार बड़े मंदिर चले जाते थे। अब वे चीज याद आती है, जैसे कि आज जो समाधि बनी हुई है, यहाँ पे गुरुजी चारपाई डाल करके बैठ जाते थे और चारों तरफ से जो बैठ जाती थी और खाना वही होता था, माली चाय वाय, और जो वहाँ पे काम करने वाले लगे हुए थे सब आकर के वहीं गुरुजी के चारों तरफ से खाना वाना खा लेते थे। फिर अपने गुरुजी आ जाते थे, फिर वे अपने काम में लग जाते थे। तो गुरुजी कहते थे कि भाई अपने माँ बाप की सेवा करो, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप माँ बाप की जो सेवा करेगा उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी जब हमारी गाड़ी में जो कैसेट लगती थी, मुझे इतनी पंजाबी तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन ज्यादातर मोहम्मद सिद्दीकी, देवी रणजीत कौर की जो साथ में ही कैसेट आती हैं, तो गुरुजी वे बॉडी सुनते थे। तो कभी कोई सा गाना मुझे समझ में नहीं आती थी तो मैं कोई सा दबा देता था, तो वो लग जाता था, पता नहीं कैसे लगता था, लेकिन वो लग जाता था। मैं सिर्फ ये वही खटका दबा दिया, लग गया। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती थी। तो गुरुजी ने से काफी सहारा दिया, काफी साथ दिया, और अब तक साथ हम चाहते हैं कि गुरुजी के चरणों में ही बना रहे। मुझे इतना डीप से तो नहीं आता, लेकिन जैसा भी मुझे आया वो मैंने आपको सुनाया, जो अपनी आप बीती है। और संगत की तो मैंने काफी देखा है, लेकिन मैं दूसरे की क्या कह सकता हूँ। तो जय गुरु जी, रक्षा करना गुरु, शुक्राना गुरु।